दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो यह होता है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, विस्थापन अभिक्रिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, इन दोनों अभिक्रियाओं पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहले अभिक्रिया पे बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया पे। क्या होता है कि इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है? अधिक क्रियाशील क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील कम क्रियाशील ठीक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ओके, विस्थापित कर देता है। नोट डाउन। चलिए, कैसे? जैसे Fe होता है, Fe आयरन होता है सॉलिड प्लस CuSO4। ओके, एक्वस होता है, यहाँ बन जाता है FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देता है और Cu सॉलिड में बदल जाता है। ओके, यहाँ FeSO4 एक्वस में बदल जाता है। अब बात करें अगर इसकी हम मैकेनिज्म की कहानी क्या होती है, आखिर कैसे काम करता है, एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैसे होता है? हम जो है दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हम इसको मान लिए ए टेस्ट ट्यूब और मान लिए बी टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो है विलयन डालते हैं दोनों में। चलिए दोनों में डाल देते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पर 20 को लिया, ठीक है, बी, इसमें हमने क्या किया, दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन डाला और 10 10 ml इसमें भी हमने डाला था CuSO4 का 10 ml। ठीक है, ये आफ्टर रिएक्शन के बाद का है, क्योंकि इसमें दो कलर चेंज हो गया है, ये कलर वैसे ही है। हम क्या करें, पहले डालेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये प्रोसीजर अपनाएंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, दो लोहे की कीलें, तीन लेंगे। ठीक, तीन लोहे की कीलें लेंगे, तीन लोहे की कील लेंगे। तीन क्यों लेंगे? दो इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में और एक बाहर रखेंगे मैच कराने के लिए। दो टेस्ट ट्यूब क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? देखो, एक टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे जिसमें अभिक्रिया होनी है, दूसरी हम उसको मैच कराने के लिए रखेंगे कि आखिर बाद में परिवर्तन क्या हुआ, कलर का, कलर चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। तो चलेंगे, बात करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर देखो, टेस्ट ट्यूब में जैसे दो हम धागे के सहारे दो हमने क्या किया, आयरन नेल्स लगा दी। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जैसे ही थ्रेड यहाँ पर धागा है, टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, बी में हमने क्या किया था, बी में हमने दो वो लगा दिया था। क्या लगाया था? दो दो लोहे की कीलें लटका दिया था। अब रिएक्शन होगी। जैसे ही रिएक्शन होगी, आफ्टर सम टाइम, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, यहाँ पर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, ये जो आयरन है, आयरन पे कॉपर की परत चढ़ जाती है। ओके, अब क्या होगा कि इस कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन करता है और यहाँ पर क्या होता है, कॉपर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, कॉपर विस्थापित हो जाती है और आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी आयरन के ऊपर सल्फेट का जो है परत चढ़ जाता है कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है और इसका कलर क्या होता है, कलर इसका फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस कलर को पहले वाले जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए थी, उस वाले पानी से मिलाएंगे, यानी कलर से मिलाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये तो नीला ही था, लेकिन ये हमारा फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसी तरीके से हम जो ये दो कील निकली थी, इन कीलों को हम क्या करेंगे, पहली वाली कील से मिलाएंगे तो देखेंगे उस कील पर चेंजेस नजर आएंगे। ओके, तो यही इसका एक्सपेरिमेंट होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट इसमें लिख सकते हैं, एक्टिविटी, और सीबीएसई में इसको एक्टिविटी में रखा गया है।
अगर अब बात करेंगे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि दोनों जो वो होते हैं मेटल्स, ठीक है, क्या करते हैं, आयनों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है, ठीक है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच दो यौगिकों के बीच आयंस का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयंस, ठीक है, आयन का आदान प्रदान होता है। ओके, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं इसकी क्या होती है। रिएक्शन जो होती है वो होती है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या होता है, सोडियम सल्फेट को क्या करते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4। ओके, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। तो Na यहाँ पर कितने हैं, Na 2 है, यहाँ पर Na 1 है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सल्फेट यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ पर भी 1 है, Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Ba 1 है, Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी Cl क्या है 2 है, तो इट्स बैलेंस रिएक्शन। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी भी जो है तत्व के बगल में जैसे N2 है और यहाँ पर एरो अप एरो लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ये है गैस, गैस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने क्या किया, BaSO4 और हमने डाउन एरो का लगा दिया, ठीक है, डाउन एरो, तो डाउन एरो जो रिप्रेजेंट करता है वो पीपीटी रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है अवक्षेप, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है, यानी अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।